बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशाले राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक हिंदू घराने से था। उसे कैंसर का मर्ज लाहिक हो गया। डॉक्टर्स ने लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज्यादा से ज्यादा 1 माह के मेहमान हो। वो बेचारा हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान इंसान हूँ। बीवी जो इस सारे वाक़े से लाइल्म थी, उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की आदम दिलचस्पी भांप कर इसरार करने लगी कि आप बताइए कि आपको क्या हुआ है। शोहर ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने जब ये सुना तो बजाय हैरान और परेशान होने के मुस्कुरा कर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रजा हो या ना हो। तो बोलें, आप तैयार हैं? शोहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, उसका इलाज भला उसकी बीवी के पास कहां से आ गया? क्या उसके हाथ अलादीन का चिराग लग गया है? बहरहाल शोहर ने न चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी आई। कुछ लम्हे के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शोहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है, दूसरा कोई पानी नहीं पीना। चुनाचे वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज उस जग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसे अपने शोहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र न थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शोहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीना के बाद उसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में वाज़े तब्दीलियां महसूस करनी शुरू की। जब 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर्स वो तो 1 माह का मेहमान था और यहाँ वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबोरेटरी जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि आपका तो ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस इंकशाफ से उस नौजवान को बहुत हैरानगी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपका तो कैंसर ही खत्म हो चुका है। उसने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट कराया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है और अब आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। वो बेचारा हैरान और परेशान दौड़कर घर आया और बीवी को झूम कर कहा कि उसके पानी ने तो कमाल ही कर दिया है। वो उस पानी पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि अब आपका कैंसर खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शोहर ने पूछा कि बिल्कुल, मैं वादा पूरा करूंगा, आप बोलो तो सही, आप मुसलमान हो जाइए। बीवी ने कहा तो शोहर को बिजली का एक झटका सा लगा। मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने ये लफ्ज कैसे बोला? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं तो मुसलमान हूँ, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा तो पूरा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? शोहर ने पूछा तो बीवी ने कहा कि पहले आप अपना वादा पूरा करें, अगर वादा पूरा करेंगे तो सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। चुनाचे शोहर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। उसके बाद उसने गुस्ल किया। बीवी ने पास बिठाया और कहा कि कहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यूं उस नौजवान ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बीवी ने कहा कि जब मैं छोटी थी
اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی۔ ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی اور دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی اور قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد مجھے خود کے اندر عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اب قرآن پاک پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہیں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پہ دم کی، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہمیں کہیں آنا جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے اور اپنے کتاب مقدس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔